कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोबारा उड़ान सेवाएं शुरू करने की कवायद चल रही है। ये कवायद किस हद तक सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़कर विदेश जाते हैं। खासतौर पर बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कुशीनगर का तो मालूम नहीं, लेकिन बिहार के लोगों को एक नया विकल्प मिलने जा रहा है। अगर आप बिहार में रहते हैं और आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाना है तो आपको पहले दिल्ली जाना होता है। पटना से फ्लाइट से दिल्ली, फिर दिल्ली से फ्लाइट लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप बिहार के एयरपोर्ट से ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अब बिहार के लोगों के लिए आसान और किफायती होने जा रही है। दरअसल नीतीश सरकार पटना और गया एयरपोर्ट से सीधे विदेशी शहरों में उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी में है। जानकारी अनुसार इसके लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने आधिकारिक तौर पर टेंडर जारी कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को दुबई, बैंकॉक, काठमांडू या अन्य विदेशी शहरों के लिए दिल्ली या कोलकाता जैसे बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख शहरों का चयन किया है। योजना के तहत पटना से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए सीधी उड़ान शुरू की जाएगी। वहीं गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शारजाह यानी यूएई, बैंकॉक यानी थाईलैंड, कोलंबो यानी श्रीलंका और सिंगापुर के लिए उड़ान सेवाएं प्रस्तावित हैं। इस पहल से खासकर खाड़ी देशों में काम करने वाले बिहार के लोगों, पर्यटन उद्योग और बौद्ध सर्किट से जुड़े श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इन रूटों को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए बिहार सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत एयरलाइंस कंपनियों को आर्थिक सहायता देगी। सरकार ने कुल 36.5 करोड़ रुपये तक का प्रावधान किया है। पटना काठमांडू और गया काठमांडू रूट के लिए 18-18 करोड़ रुपये तक की सहायता तय की गई है। वहीं गया से सिंगापुर, शारजाह और बैंकॉक जैसे लंबी दूरी के रूटों पर प्रति राउंड ट्रिप 10 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। ये सहायता शुरुआती 6 महीनों तक जारी रहेगी। योजना के तहत सप्ताह में कम से कम 2 और अधिकतम 7 दिनों तक उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इससे बिहार में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। एयरलाइंस कंपनियां 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद जल्द ही बिहार के आसमान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी को नई पहचान मिलेगी। इस बीच अब कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान सेवाएं साल की दूसरी छमाही में शुरू होने की उम्मीद की जाने लगी है। एयरपोर्ट निदेशक प्राणेश कुमार राय के मुताबिक यह एयरपोर्ट घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल हाल ही में सिंगापुर गणराज्य के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कुशीनगर का दौरा कर यहां के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जायजा लिया। इस दौरान कुशीनगर केडीएम ने कहा कि कुशीनगर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यहां से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत समय की मांग है, जिससे पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिल सके। एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं से प्रभावित उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कुशीनगर और सिंगापुर के बीच हवाई संपर्क स्थापित करने की संभावनाओं का गंभीरता से अध्ययन करने का आश्वासन दिया। माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर में कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू होगी और विदेश में पहली उड़ान थाईलैंड के लिए होगी।